गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग महान व्यक्तित्व के पाठ 19 में जो रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसका व्यक्तित्व पढ़ेंगे? रामकृष्ण परमहंस का। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म जो है वो 18 फरवरी 1836 कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 ईस्वी में बंगाल प्रांत में हुआ था, एक छोटे से गांव में, और एक निर्धन परिवार में हुआ था। निर्धन मतलब एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खुदीराम था और माता का नाम चंद्रमणि। ठीक। उसके बाद इनके बचपन का नाम गदाधर था। गदाधर, जो हनुमान जी गदा लेते ना, वो गदाधर था। ठीक। इनमें बचपन से ही ईश्वर के प्रति अटूट आस्था थी। आस्था मतलब विश्वास था। ठीक। अपार श्रद्धा एवं प्रबल प्रेम भी था ईश्वर के प्रति। 17 वर्ष की आयु में यानी 17 ईयर में वो कोलकाता आ गए थे। जन्म इनका बंगाल में हुआ था और उसके बाद वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आने के बाद इन्होंने मन ही मन में संकल्प किया यानी प्रतिज्ञा करी कि वे अपना जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में ही लगाएंगे। उनके जीवन का उद्देश्य उन्होंने खुद से प्रण किया कि मैं केवल अध्यात्म का ज्ञान ही अर्जन करूंगा। और कोलकाता आने के थोड़े समय बाद ही ये दक्षिणेश्वर यानी साउथ में, दक्षिणेश्वर मतलब साउथ में है ना, दक्षिणेश्वर में स्थित मशहूर काली मंदिर, काली माता का मंदिर, काली मंदिर के पुजारी बन गए। क्योंकि इन्होंने अपने मन में प्रण किया था कि मैं केवल अध्यात्म यानी ईश्वर की तरफ ही केवल भक्ति ही करूंगा, अध्यात्म को ही प्राप्त करूंगा, उसी में अपना जीवन पूरा लगाऊंगा। ठीक है। ये दिन रात साधना में लीन रहने लगे यानी ईश्वर की ध्यान करने लगे। दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने आने लगे। उसके बाद से इसी समय गुरु के रूप में इनको महान संत, जो इनके गुरु थे उनका नाम तोताराम था, जो महान संत तोताराम जी से मिले, जिनके सानिध्य में मतलब जिनके संरक्षण में इन्होंने देवी दर्शन यानी जिनकी काली माँ का ये भक्त थे तो काली जी का इन्होंने दर्शन एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। एक महान विचारक और उपदेशक, एक महान विचारक, अच्छे विचार वाले, उपदेशक मतलब ज्ञान देने वाले, ठीक है, के रूप में इन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया था। रामकृष्ण परमहंस का महाप्राण 16 अगस्त, जो इनकी मृत्यु थी वह 16 अगस्त 1866 यानी 1866 को हुआ था। इनके परम श्रेष्ठ परम तेजस्वी स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे यही हमारे विवेकानंद जी का नाम सुना ही होगा, विवेकानंद जी के गुरु थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन थे? तोताराम थे। ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली जी के पुजारी थे। इन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा करी थी कि मैं केवल अपना पूरा जीवन अध्यात्म पर ही व्यतीत करूंगा, अध्यात्म को ही प्राप्त करने में लगाऊंगा। ठीक है। और कहा जाता है कि इन्होंने साक्षात काली माँ का दर्शन भी हुआ था और ये काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक। उसके बाद से विवेकानंद जो इनके शिष्य थे, इन्होंने ही रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था जिनको आवश्यकता हो उनको उसमें स्थान देने की, प्लस रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य था युवाओं को देश के कल्याण के लिए कार्य करना। ये सारा जो उनका उद्देश्य था वो रामकृष्ण मिशन के अंदर का था। ठीक है। अच्छा ज्ञान देना, लोगों को जीवन के प्रति जागृत करना, जीवन के प्रति बताना, ये सारी चीजें थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को यानी जो उन्होंने अपने विचार बताए थे उसे भारत तथा विश्व में यानी केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इन्होंने प्रचार प्रसार में किया था। ठीक है। तथा विश्व पटल पर इन्होंने गौरवान्वित भी किया। अपने गुरु के लिए क्या करना है उसका कोई ज्ञान अगर देखे सीखे तो वो विवेकानंद से जान सकते हैं। विवेकानंद ही थे जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और रामकृष्ण परमहंस तोताराम के शिष्य थे। ठीक है। ये हो गया हमारा पाठ जो हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़े हैं, पाठ 19। इनका महान व्यक्तित्व यही है कि इन्होंने अपने जीवन को पूरा अध्यात्म पर समर्पित कर दिया था। ये काली के भक्त थे
और इन्हें काली माँ का साक्षात रूप से दर्शन हुआ और इनके शिष्य के रूप में विवेकानंद जाने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करी थी। अब देख लेते हैं हमारा प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर क्या है इस पाठ का? पहला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहली लाइन ही जब हम लोगों ने पढ़ा था तो रामकृष्ण का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 में हुआ था। 18 फरवरी 1836 ईस्वी में बंगाल प्रांत के एक छोटे से गांव कामारपुकुरम में हुआ था। और बोला है कहाँ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 को हुआ था। उसके कहाँ हुआ था? बंगाल प्रांत के एक छोटे से गांव, कौन सा गांव है? कामरपुकुर के एक निर्धन परिवार में हुआ था। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 17 वर्ष की आयु में, 17 ईयर की ओल्ड में ही 17 वर्ष की आयु में कोलकाता आने पर रामकृष्ण ने क्या अनुभव किया था? क्या अनुभव किया था ये बताया था। 17 वर्ष की आयु में कलकत्ता आने के बाद रामकृष्ण ने अनुभव किया था कि सभी प्रकार के ज्ञान, सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति, सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान का लक्ष्य केवल क्या है? भौतिक, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, अपने सुख सुविधाओं को दिखना। यही केवल इन्होंने जब कलकत्ता आए तो इन्होंने यही अनुभव किया कि सभी प्रकार के सांसारिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण की भक्ति देखकर लोग क्यों आश्चर्य करते थे? रामकृष्ण दिन रात इसलिए आश्चर्यचकित थे, क्यों रहते थे? रामकृष्ण दिन रात साधना में लीन रहते थे। किसी का सामर्थ्य नहीं होता है कि वो दिन भर साधना में लीन रहे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब रामकृष्ण इस तरह से अध्यात्मिक, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा था, तो आंसर में लिखेंगे उत्तर में कि रामकृष्ण की भक्ति देखकर लोग इसलिए आश्चर्य करते थे क्योंकि रामकृष्ण दिन रात साधना में लीन रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए। उनके प्रमुख जो उपदेश थे, पहला उपदेश लिख लेंगे, कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। कर्म मतलब अपने कार्य को करने के लिए भक्ति का, यानी भक्ति को अपना आधार बेस होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, उनका जन्म वृथा है। जो लोग दुर्लभ मानव, उन लोग का जन्म बेकार है। जो लोग मानव शरीर पाकर इस जीवन में भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट ये होगा, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसका काम और लाभ विष नहीं चढ़ता। काम लाभ का विष नहीं चढ़ता, उसे कोई चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है। पानी और बुलबुला एक ही चीज है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा भी एक ही चीज है। ये उनके उपदेश से कह रहे हैं, जिस प्रकार से पानी और बुलबुला, जैसे पानी है और बुलबुला उठता है, यानी उसकी जो बबल्स उठते हैं पानी के ही तो होते, दोनों एक ही होता है। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, यानी हमारी जो शरीर है और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ये बताया। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो उनके व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी? उनकी व्यक्तित्व की विशेषता यही थी कि उन्होंने अपने आप को अध्यात्म पर समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही बना लिया था। ठीक है, जो शब्द है इसको आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। क्या क्या करना है, इसको फेयर कॉपी में करना है। पार्ट 17 करा चुकी हूँ, 18 हो गया कल, आज हमारा पार्ट 19 है रामकृष्ण परमहंस का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग को अपनी फेयर कॉपी में, महान व्यक्तित्व की कॉपी में सारांश लिखना है पार्ट का और क्वेश्चन आंसर लिखना है, जो मैंने बता दी। जब 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।